हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 24 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन इन सीरीज या फिर सीरीज सॉल्यूशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अलग अलग बुक में अलग अलग नेम से आपके पास चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास सेम चीज़ है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिक्स डिस्कस कर लिए थे चैप्टर के। हमने देखा था ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन देखे थे कि इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट का हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है एंड ऑर्डिनरी पॉइंट, उन दोनों की हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है उसका सॉल्यूशन हम पावर सीरीज मेथड से फाइंड करते हैं, और रेगुलर सॉल्यूशन का रेगुलर जो पॉइंट होता है उसका सॉल्यूशन हम फ्रॉबनियस मेथड से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पे सब टाइप के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी पॉइंट से जो पावर सीरीज मेथड है वो हमारे पास सिर्फ एक टाइप से सॉल्व होता है, लेकिन जो फ्रॉबनियस मेथड है उसमें हमें हमारे अलग अलग टाइप्स निकल के आते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप से रूट्स वगैरह पर वो डिपेंड करता है। तो जब उसे डिस्कस करेंगे हम वो चीज़ तभी डिस्कस कर लेंगे। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो पावर सीरीज पर रहने वाला है। तो पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था उसे हम यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे, वहाँ से हम ऑर्डिनरी पॉइंट देखेंगे, फिर हम पावर सीरीज मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 + x² y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो इसे हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो 1 + x² d² y अपॉन dx² प्लस x dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे कंपेयर करें अपनी जनरल इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन कहें या स्टैंडर्ड इक्वेशन कहें, तो हमारे पास क्या होती है, हम यहाँ पे हमारे पास dy² y अपन dx² के साथ कोफिशिएंट है, तो हम वही वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। p0x d² y अपॉन dx² प्लस p1x dy अपॉन dx प्लस p2x y इक्वल्स, और प्लस में हमारे पास कुछ भी फंक्शन वगैरह होते हैं, बट हम यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p0x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + x² आ जाएगी, ठीक है। इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 + x² हो गया। p1x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x, p2x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट है उस टाइप से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब वो जो हम डिवाइड करते हैं वो हमारे पास एक पॉइंट दे रखा होता है जिसपे हमें चेक करना होता है कि वो कैसा पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि किस टाइप का पॉइंट है, मतलब जैसे कि दे दिया कि 1 पर आपको चेक करना है, 2 पर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो भी आपको पॉइंट दे रखा है तो आपको वही लेकर चलना है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पॉइंट नहीं दे रखा है कि किस पॉइंट पर हमें अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम नॉर्मल केसेस में 0 पर अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि एट पॉइंट 0 हम 0 पॉइंट पर चेक करेंगे कि क्या p0x की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। अगर p0x की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो वो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा, और p0x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, ठीक है। एट पॉइंट 0 p0x इक्वल्स टू p0 ठीक है, p0 0 होगी। यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालते हैं तो 1 + 0 का स्क्वायर दैट इज हमारे पास 1 आ रहा है, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। जो हमारे पास ये 0 पॉइंट हम जो लेके चल रहे हैं, जो जनरली केस में लेके चलते हैं, अगर पॉइंट नहीं दे रखा होता है तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट बन गया है, ठीक है। अब जब ये ऑर्डिनरी पॉइंट बन गया है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम पावर सीरीज मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होता तो हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनता है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनता। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का जो मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट को हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। आई होप अगर आपको डाउट रहता है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियरली सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी, ठीक है। अब जब हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट आ गया तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, पावर सीरीज मेथड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट द ट्रायल सॉल्यूशन of given differential equation B, हमारे पास जो हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं ना वो हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशन होता है, वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। वो हम लेके चलते हैं कि इस टाइप से सॉल्यूशन आएगा, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्व करके आता है, इसलिए हम लेके चलते हैं लेट द ट्रायल सॉल्यूशन B, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या लेके चलते हैं, y इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी
Cn x टू द पावर n। ये हमारे पास पावर सीरीज होती है 0 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 0 पॉइंट पे हमारे पास पावर सीरीज यही आती है, तो वही हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं, इसीलिए ये इसी मेथड का नाम पावर सीरीज सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम इसे चाहें तो इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो C0 x की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस फिर हमारे पास C1 x की पावर 1 आ जाएगी तो C1 x हो गया, प्लस C2 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C3 x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारे पास जो टर्म्स है वो चलती रहेंगी कहाँ तक, n तक, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमारे पास टर्म्स चलती रहेंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास y आ गया। अब देखो आप एक काम करिएगा, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, y चाहिए, y डैश चाहिए और y डबल डैश चाहिए, ठीक है। हम इन सभी की वैल्यूज फाइंड करेंगे और उन्हें हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। अब y को तो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि हमारे पास ये y रहने वाला है ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। अब y से ही हम निकालेंगे y डैश और y डबल डैश, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए क्या है, जैसे y तो हमारे पास ये आ गया, y डैश क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर समीशन वाला केस है तो उसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, समीशन n इक्वल्स टू, अब देखो हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो n इक्वल्स टू 0 है, तो 0 की जगह पर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इन्फिनिटी तक ही रहेगा। अगर सेकंड डिफरेंशिएशन होता तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड टाइम में हम n इक्वल्स टू 2 से करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन करते जाते हैं वैसे ही हमारे पास जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास एक एक डिफरेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद हम Cn x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n हमारे पास जो Cn है वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमारे पास n x टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। y का हमने डिफरेंशिएशन करा y डैश जो कि इस तरीके से आया। अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इंटू C1, ठीक है, x की पावर 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो C1 प्लस 2 C2x, ठीक है, प्लस 3 C3x स्क्वायर प्लस 4 C4 x की पावर 3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारे पास टर्म चलेंगी जैसे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया y डैश का। अब हम सेकंड डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं y डबल डैश का, ठीक है। इक्वल्स टू में हमारे पास क्या रहेगा, समीशन तो ऐसे रहेगा। अब हम y डैश से y डबल डैश कर रहे हैं, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू स्टार्ट होगी n की वो n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो n हमारे पास कांस्टेंट है वो एज इट इज रहा, Cn हमारे पास कांस्टेंट है, Cn भी एज इट इज रहा, x टू द पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n माइनस 1 तो हमारे पास आगे आ जाएगा, ठीक है, और n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मतलब x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2 हो जाएगा, पावर एक कम हो जाती है तो वही बस डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है। अगर हम अभी इसे एक्सपेंड करके देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, n की जगह पर हम 2 वैल्यू डालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 1 होगा, 2 इंटू 1 2 ही आ गया, ठीक है। फिर C2 x टू द पावर 0 होगा तो 2 C2 हम एज इट इज रहने देते हैं, प्लस नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 डालेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 3 टू 6, फिर C3 हो जाएगा और x की पावर 3 माइनस 2 तो x की पावर 1 बचेगी, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टाइम के लिए हम क्या डाल देंगे 4 डालेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 3, 4 3 से 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास C4 हो जाएगा, x की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है। प्लस इस तरीके से हमारे पास जो टर्म्स है वो चलती रहेंगी। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने y डैश और y डबल डैश हमने फाइंड आउट करे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेसर हमारे पास क्या रहेगा कि जो y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज आई हैं उन्हें हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं कि किस टाइप से आपको करना है। कोई बताता है कि हम समीशन की हेल्प से वैल्यू डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, वो हमारे पास जो मेथड होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, इतनी सारी वैल्यूज को हमें हैंडल नहीं करके चलना पड़ता। लेकिन तो उसमें कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं, जैसे कि उसमें हमें इंडेक्सिंग देखनी पड़ती है, उसमें हमें जो पावर्स हैं वो सेम करने की कोशिश करनी पड़ती है, कॉमन आउट लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। और कभी कभी अगर आपसे होमोजीनियस इक्वेशन की बजाय नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दे दे, मतलब 0 की जगह पर एक्स वाई का हमारे पास कुछ फंक्शन बन रहा हो, एक्स का कुछ फंक्शन दे रखा हो, तो उस केस में वो मेथड हमारे पास अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो वो आप आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए जो बेटर ऑप्शन है वो यही है कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म में अपनी वैल्यूज पुट करें।
ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करिएगा, और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए तो उस हिसाब से आप जो सबमिशन वाली फॉर्म है उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सबमिशन वाली फॉर्म में करना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग प्रोसीजर रहता है, उसमें इंडेक्सिंग वगैरह होती है। तो जो हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम पहले ईजी वाला मेथड कर रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाए, इस टाइप से करेंगे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका जो आंसर है वो स्टार्टिंग की 2-3 डिजिट तो मैच हो जाती है, बाद की जो डिजिट है वो मैच नहीं हो पाती हैं। तो उस चीज़ की भी यहाँ पे हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपकी जो डिजिट्स हैं वो सारी एग्जैक्टली मैच होकर आएंगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज आएंगे इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है। देन अब लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन 1। ठीक है। इक्वेशन 1 में हमने अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर हमारे पास y डबल डैश है, तो y डबल डैश की वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, क्या है 2c2 प्लस 6c3x प्लस 12c4x स्क्वायर प्लस आगे की भी हम 1-2 डिजिट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आता है ना वो थोड़ा सा लेंथी होता है, मतलब 4 से 5 डिजिट्स में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो सिर्फ 4 तक आए हैं, इसलिए 1-2 डिजिट्स और एक्स्ट्रा में ले लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसके बाद अगर हम यहाँ पे हमने 4 पुट किया था, n की जगह पर हम 5 पुट करेंगे, तो 5 × 5 - 4 मतलब 5 - 1 = 4 हो जाएगा। तो 5 × 4 = 20, c5 x की पावर हमारे पास 5 - 2 3 हो जाएगी। ठीक है। और चलो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। इतनी डिजिट्स ही दे सकते हैं। ठीक है। आपके पास जिस हिसाब से टाइम है आप उतने के हिसाब से आप डिजिट्स लेके चल सकते हैं। अब देखो, अब हमारे पास जो ट्रिक है वो स्टार्ट होती है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे हर एक टर्म की, पहले 1 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम देखें तो हमने जहाँ तक टर्म लिखी है उसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी आएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक्स की पावर 3 है, मतलब एक्स की पावर 5 तक हमारे पास मैक्सिमम पावर आएगी। ठीक है। तो हमने आगे की जो डिजिट्स लिखनी है वो इसी हिसाब से लिखनी है, मतलब वहीं तक ही हमें डिजिट लिखनी है जहां तक हमारे पास मैक्सिमम पावर एक्स की पावर 5 बने। ठीक है। इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अगर आप ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे तो एक्स की पावर 3 तक लिख लिया और आगे भी आप एक्स की पावर 3 तक ही लिख रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता है। ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक थी जिससे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश की हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर आएगा हमारे पास प्लस एक्स इंटू वाई डैश। ठीक है। तो प्लस x इंटू वाई डैश की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं c1 प्लस2c2x। ठीक है। फिर प्लस आएगा हमारे पास 3c3x स्क्वायर प्लस 4c4x की पावर 3 प्लस अब हमारे पास आगे भी टर्म्स है, यहाँ तक तो हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 है, बाहर मल्टीप्लाई होगी हमारे पास x की, तो x की पावर 4 हो जाएगी। लेकिन ऊपर हमने लिया है x की पावर 5 तक, तो हमें यहाँ पे एक टर्म और लिखनी पड़ेगी जो कि हमारे पास कितनी आ जाएगी 5c की पावर 5 x की पावर 4। ठीक है। फिर हम प्लस डॉट 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 कर देंगे। ठीक है। ये हमारे पास हो गई सेकेंड टर्म का काम। ठीक है। अब थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, y की है। ठीक है। माइनस में हमारे पास y है। ठीक है। तो y हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास ये है एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब हम x की पावर 5 तक ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम x की पावर 5 तक एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा माइनस c0 माइनस c1x माइनस c2x स्क्वायर। ठीक है। फिर माइनस में आएगा। ठीक है। माइनस c3x की पावर 3 माइनस c4x की पावर 4 माइनस c5x की पावर 5। ठीक है। फिर माइनस डॉट डॉट हमारे पास टर्म्स चलती रहेंगी और इक्वल टू में हमारे पास 0 हो गया। इस टाइप से हमने जो अपनी वैल्यूज हैं उन्हें हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इस पूरे में मल्टीप्लाई होगी, एक्स की इसमें मल्टीप्लाई होगी, वो सब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म में। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2c2 प्लस 6c3x प्लस 12c4x स्क्वायर, क्योंकि हम 1 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये डिजिट्स बिल्कुल सेम एज इट इज रहने वाली हैं। 20c5x की पावर 3 प्लस डॉट 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 हमारे पास फर्स्ट टर्म रहेगी। ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2c2x स्क्वायर प्लस 6c3x की पावर 3। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 12c4x की पावर 4 प्लस 20c5x की पावर 5। ठीक है। प्लस हमारे पास डॉट डॉट टर्म्स चलती रहेंगी। नेक्स्ट हम टर्म को ऐड खोलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा c1x प्लस
2c2 एक्स स्क्वायर, 2c2 एक्स स्क्वायर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हम x के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 3c3 एक्स की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, फिर प्लस 4c4 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5c5 एक्स की पावर 5 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 हमारे पास टर्म्स चलती रहेंगी। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है उसे एज इट इज रहने देते हैं, c0 माइनस c1 एक्स माइनस c2 एक्स स्क्वायर माइनस c3 एक्स की पावर 3 माइनस c4 एक्स की पावर 4 माइनस c5 एक्स की पावर 5 माइनस डॉट 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 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हमारे पास काम हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हमें एक ब्रैकेट में करना है, जो x की पावर 1 वाली टर्म है उन्हें हमें एक ब्रैकेट में करना है, x की पावर 2 वाली टर्म है उन्हें हमें एक ब्रैकेट में करना है, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं वरना नेक्स्ट पेज पर हमें बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितनी है, 2c2 है, ठीक है, फिर इस वाले ब्रैकेट में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस ब्रैकेट में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है और यहाँ पे हमारे पास माइनस का c0 है, ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस फिर हम x की टर्म वाले जिसमें सिर्फ x की पावर 1 आ रही है, यहाँ पे हमारे पास कितना है 6c3 है, ठीक है, इस ब्रैकेट में हमारे पास 6, यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ x की कोई टर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास c1x है तो प्लस c1 हो गया, ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे माइनस का c1 है तो माइनस का c1 हो गया और ब्रैकेट में हमारे पास x आ गया क्योंकि हम x की टर्म को लेके चल रहे थे, ठीक है, फिर प्लस नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म्स लेके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाएगा 12c4, ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2c2, ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट में हमारे पास प्लस का 2c2 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म देखेंगे तो माइनस का c2 आ रहा है और ये हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म लेके चलते हैं, यहाँ पे हम एक्स की पावर 3 की टर्म देखेंगे तो 3 की टर्म में हमारे पास यहाँ पे 20c5 एक्स की पावर 3 रहेगा, ठीक है, 20c5 एक्स की पावर 3 को हम बाहर ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 6c3 रहेगा प्लस 6c3, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें एक्स की पावर 3 3c3 होगा प्लस 3c3 होगा, ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में देखते हैं एक्स की पावर 3 माइनस का c3 है, माइनस का c3, ठीक है, ये हमारे पास एक्स की पावर 3 हो गया, प्लस अब एक्स की पावर 4 लेके चलते हैं, एक्स की पावर 4 फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास ये रही 12c4, ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास x की पावर 4 क्या है 4c4, ठीक है, उससे नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रही है माइनस का c4 आ रही है, माइनस का c4 और ये हमारे पास कितनी आ गई x की पावर 4 आ गई, ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं x की पावर 5 के लिए तो प्लस हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x की पावर 5 फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं है, सेकंड में हमारे पास हैगी 20c5, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट में हमारे पास x की पावर 5 कितना है x की पावर 5 का कोफिशिएंट है 5c5, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कितना है माइनस का c5, ठीक है, और ये हमारे पास x की पावर 5 आ गया इक्वल्स टू में हमारे पास 0 हो गया। इस तरीके से हमने इन सारी वैल्यूज को लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्व कर कर ये आया था, ठीक है, और अभी जब हमने सॉल्व किया था तो माइनस का 2c2 लिख दिया था पीछे, ठीक है, तो वो प्लस का आएगा, माइनस की टर्म हमारे पास सिर्फ एक है, ठीक है, तो वो हमारे पास माइनस का c2 आ गया, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो c1 से c1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या टर्म बचेंगी 2c2 माइनस c0, ठीक है, प्लस यहाँ से हमारे पास 6c3x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12c4 तो एज इट इज रहेगा, 2c2 प्लस 2c2 4c2 हो जाएगा माइनस c2, तो प्लस का 3c2 बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास x की पावर 2 हो गया प्लस। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 20c5 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, फिर 6c3 प्लस 3c3 हमारे पास 9c3 माइनस c3, तो हमारे पास माइनस का प्लस का 8c3 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 3 हो गया, फिर प्लस नेक्स्ट टाइम अगर हम सॉल्व करते हैं तो सारी c की पावर 4 में है, तो 12c4 प्लस 4c4 तो हमारे पास 16c4 माइनस c4 तो 15c4 हो जाएगा, 15c4 x की पावर 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हमारे पास प्लस, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो c5 की टर्म्स है सारी, तो हमारे पास 20 प्लस 5 25 माइनस 1 24, c5 x की पावर 5 इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स इक्वल्स टू 0 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इंडिविजुअल टर्म्स हैं उन्हें हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोफिशिएंट टर्म को पुट करेंगे इक्वल्स टू 0, x का जो कोफिशिएंट है उसे हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है कोफिशिएंट है उसे हम 0 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो पुटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ various powers of x
इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास x की जो अलग अलग पावर है उन्हें हम इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं उनके कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है 2c2 माइनस c नॉट इक्वल्स टू हमारे पास 0 पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम देखें तो c2 इक्वल्स टू c नॉट अपॉन 2 आ जाएगा, इधर प्लस में जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, c नॉट अपॉन 2 आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हमने लास्ट लेक्चर किया था तो हमने बताया था कि पावर सीरीज जो मेथड होता है जिससे हम कर रहे हैं अब सॉल्व, उसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो एक तो c नॉट और एक c1 की फॉर्म में हमारे पास सॉल्यूशन आता है, ठीक है। इससे अलग हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट हमारे सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब c2 की वैल्यू c नॉट अपॉन 2 आ गई है। नेक्स्ट हम कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6c3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो c3 की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं यहाँ पे 12c4 प्लस 3c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। c2 की वैल्यू हमारे पास c नॉट अपॉन 2 है, तो यहाँ से हमारे पास 12c4 प्लस 3c नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12c4 इक्वल्स टू माइनस का 3c2 अपॉन 2 हो जाएगा, 12 इधर डिवाइड में जाएगा तो c4 या फिर यहीं से कट कर सकते हैं, 3 4 से 12, तो हमारे पास c4 इक्वल्स टू माइनस का c नॉट अपॉन 8 आ जाएगा, ठीक है। c4 की हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टर्म को हम इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, हमारे पास कितनी है 20c5 प्लस 8c3 इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, हमारे पास c3 की वैल्यू 0 आ गई, तो ये तो टर्म हमारे पास 0 हो गई, तो 20c5 इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट इज हमारे पास c5 की वैल्यू भी 0 के इक्वल आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 15c4 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी c4 की वैल्यू आ गई, तो हमें यहाँ से सॉल्व करने की नीड है ही नहीं, ठीक है। c5 की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी आ गई है, तो उसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास थोड़ी सी कम वैल्यूज आई हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी वैल्यूज लेके चल सकते हैं, जैसे कि हमने पावर 5 तक हमने वैल्यूज ली थी, तो आप ज़्यादा वैल्यूज तक भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो ये c1 c2 c3 की जो वैल्यूज आई हैं इन्हें उठाकर अपने जो सॉल्यूशन है जिसे हम ट्रायल सॉल्यूशन लेके चले थे उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज द अबव वैल्यूज, ठीक है, पुटिंग द अबव वैल्यूज putting the above values in our trial solution, जो हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशन था उसमें हम पुट करने वाले हैं। हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशन क्या था, y इक्वल्स टू c नॉट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3 x की पावर 3 प्लस c4 x की पावर 4 प्लस c5 x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशन आया था। वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y इक्वल्स टू c नॉट हमारे पास एज इज रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। प्लस c1 की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं आई है तो c1x हमारे पास एज इज रहेगा, प्लस c2 की वैल्यू हमारे पास c नॉट अपॉन 2 आई है तो c नॉट अपॉन 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस c3 की हमारे पास वैल्यू 0 आ गई है तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, प्लस c4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का c नॉट अपॉन 8 x की पावर 4 आई है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ से हम हटा के यहाँ पे माइनस ही लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस c5 की वैल्यू हमारे पास 0 आई है तो प्लस 0 प्लस हमारे पास टर्म्स जो है वो इस तरीके से चलती रहेंगी। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y इक्वल्स टू, देखो इसमें से और इसमें से c नॉट हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम c नॉट को कॉमन आउट ले लेते हैं। क्या बचेगा, इधर हमारे पास 1 बचा, इधर हमारे पास कितना बचा x स्क्वायर अपॉन 2 बचा, ठीक है। इधर हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 4 अपॉन 8 बचेगा, ठीक है। और ये तो दोनों टर्म तो हमारे पास 0 के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, प्लस c1x बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्लस डॉट 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 हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय यूजिंग पावर सीरीज मेथड, ठीक है। इस तरीके से हमें जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू 0। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफी टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम यही क्वेश्चन करवाने वाले थे बट ये थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए हमने इसे स्किप कर दिया था, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हमने क्वेश्चन लिया था जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज समझ में आ जाए। इसका सॉल्यूशन और बता देते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन रहने वाला है, देख लीजिए क्या है, y इक्वल्स टू c नॉट 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 4, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। 1 इंटू 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल एक्स की पावर 6 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन 9 फैक्टोरियल एक्स की पावर 9 प्लस डॉट 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 प्लस c1 इंटू ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास x माइनस 2 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 7 फैक्टोरियल एक्स की पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से हमारे पास टर्म्स चलती रहती है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत, तो ये कभी आप टेंशन में आ जाएंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल में
में टर्म क्यों आ रही है। आप सॉल्व करिएगा। अगर आपका फैक्टोरियल में भी नहीं आ रहा है, आप अपनी वैल्यूज चेक कर लीजिएगा, आपकी वैल्यूज इस आंसर से मैच कर जाएंगी, ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बुक में से ये आंसर लिखा है, तो बुक में अलग मेथड से सॉल्व कर रखा है जिसमें आपका फैक्टोरियल यूज हो रहा था, इसमें यहाँ पे फैक्टोरियल में आंसर दे रखा है। आप आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।